हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। ड्राइंग, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, ड्राइंग का मतलब होता है कि बिजनेस में से पर्सनल यूज़ के लिए पैसे को निकालना। पार्टनरशिप अग्रीमेंट में हो सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का प्रोविज़न भी हो। अगर पार्टनरशिप डीड में या फिर अग्रीमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है इंटरेस्ट के बारे में, अगर डीड साइलेंट है तो हम लोग किसी प्रकार का भी इंटरेस्ट, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, नहीं प्रोवाइड करेंगे। बट अगर वहाँ पे मेंशन किया गया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोवाइड करना है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है। रेट गिवन रहता है क्वेश्चन में, बट यहाँ पे एक रीज़न है जिसकी वजह से अलग अलग सिचुएशन अराइज होता है, वो है इसका टाइम पीरियड। क्वेश्चन में जो ड्राइंग का जो टाइम पीरियड होता है वो अलग अलग होता है। कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ड्राइंग हर महीने विड्रॉ किया गया है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ड्राइंग एवरी मंथ विड्रॉ किया गया है। तो हम लोग ऐसे केस में एवरेज पीरियड फाइंड आउट करते हैं। एवरेज पीरियड को निकालने का तरीका हमेशा सेम रहता है, चाहे वो कोई भी केस हो। एवरेज पीरियड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। मैं फिर से इसे रिपीट कर रही हूँ। एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला हमेशा रहता है नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अब इसके अंदर भी जो फिक्स्ड अमाउंट हर महीने निकाला जा रहा है उसके अंदर भी अलग अलग केसेस हो सकता है। मे बी किसी ने बिगनिंग ऑफ द मंथ निकाला, किसी ने मिडल ऑफ द मंथ निकाला, किसी ने एंड ऑफ द मंथ निकाला। तो उस केस में जो हमारा एवरेज पीरियड का फॉर्मूला सेम रहेगा, बट यहाँ पे मंथ्स चेंज हो जाएगा। एज यू ऑल कैन सी, नंबर एवरेज पीरियड जब आपका बिगनिंग ऑफ मंथ निकाला जाएगा तो आपका जो टाइम बच गया है, अगर 1 जनवरी को निकाल रहे हैं पैसा, तो 1 जनवरी को निकालने के बाद आपका टोटल टाइम बच जाएगा 12 मंथ्स। और लास्ट इसका मतलब है आप निकालेंगे कब? 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो 1 दिसंबर के बाद निकालने के बाद कितना टाइम बच जाएगा? 1 मंथ। तो इसीलिए हो जाएगा 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 6.5 मंथ, यानी कि 6.5 मंथ्स। बट हो सकता है ये भी केस हो कि क्वेश्चन में गिवन है कि अमाउंट इज़ विड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो अगर एट द एंड ऑफ ईच मंथ दिया रहेगा, उस केस में हम लोग को क्या करना होगा? उस केस में आपका होगा, अगर आपने निकाला है 31 जैन को, तो उसके बाद कितना टाइम पीरियड आपके पास बच गया? 11 मंथ्स। और लास्ट में आप निकालेंगे 31 दिसंबर को, तो उसके बाद जो टाइम पीरियड बचेगा वो होगा 0। तो इसीलिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 11 + 0 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 5.5 मंथ्स। ये भी हो सकता है कि जो मनी विड्रॉ किया गया है वो मिडल ऑफ द मंथ में विड्रॉ किया है,
यानी कि जो भी मंथ है उसके बीच में विड्रॉ किया है, उस केस में हो जाएगा आपका 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 6 मंथ्स। इट मीन्स 6 मंथ्स। एवरेज पीरियड निकालने के बाद फॉर्मूला हम लोग सबको पता है, जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। यहाँ पे टाइम में हम लोग जो लिखेंगे वो ये एवरेज पीरियड होगा डिवाइडेड बाय 12। एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग 12,000 या 10,000, सपोज मैं लेती हूँ कि ड्राइंग है मेरा 10,000, सो 10,000 अगर पूरा 1 ईयर हम बिगनिंग में निकाले हैं तो मेरा अमाउंट हो जाएगा 1,20,000 इंटू रेट गिवन है क्वेश्चन में, सपोज 10%, इट मीन्स 10/100। एवरेज पीरियड मेरा निकला 6.5, सो 6.5 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आएगा अप्रॉक्स आपका 5,200। तो इसी तरह हम लोग एट द एंड ऑफ ईच मंथ एंड इन द मिडल ऑफ ईच मंथ निकालेंगे इसी फॉर्मूला से। एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला सेम रहेगा, दैट इज नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी दिया रहता है कि जो अमाउंट विड्रॉ किया गया है वो क्वार्टरली विड्रॉ किया है। क्वार्टरली का मतलब होता है कि आफ्टर 3 मंथ्स, तो आफ्टर 3 मंथ्स तो यानी कि साल में कितने क्वार्टर हो गए, 4। वाई 4, सो 12 डिवाइडेड बाय 3, तो दैट इज़ 4। अब ऐसे केस में फिर से वही सेम फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे। सपोज़ अगर 1 जनवरी को निकाला गया, वो आपका फर्स्ट क्वार्टर का बिगनिंग में निकाला गया, तो उसके बाद कितने मंथ्स बच गए, प्लस लास्ट ड्राइंग होने के बाद कितने मंथ्स बच गए डिवाइडेड बाय 2। फॉर्मूला विल रिमेन सेम, बस आपका ये चेंजेस आ जाएगा कि लास्ट में जब विड्रॉ किया तो उसके बाद क्या टाइम बच गया, क्योंकि क्वार्टरली है तो 3 मंथ्स बच जाएंगे अगर बिगनिंग में विड्रॉ कर रहा है तो। एज आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं कि इट इज़ 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 अगर आपका बिगनिंग में विड्रॉ किया गया है। अगर एंडिंग में विड्रॉ किया गया है तो फिर हो जाएगा 9 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2। कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन में अलग अलग टाइम पे अलग अलग अमाउंट विड्रॉ किया गया है, उस केस में हम लोग टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू रेट इनटू 1/12 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो अप्लाई करेंगे। टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स अप्लाई करने का कैसे निकाला जाता है, अब हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में अप्रैल 1 को 16,000 अमाउंट विड्रॉ हुआ है, देन 30 जून को 15,000, 31 अक्टूबर इट इज़ 10,000, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब 1 अप्रैल को विड्रॉ करने के बाद, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि 31 मार्च इज़ द ईयर एंडिंग डेट, तो कितने मंथ्स हो गए, 12 मंथ्स हो गए। तो 16,000 इंटू 12 दैट इज़ 1,92,000। सेकेंड जो आपका विड्रॉ हुआ है इट इज़ 30 जून, तो हो गया आपका 9 मंथ्स। सो 15,000 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 1,35,000। तो उसी तरह हम लोग हर केस के लिए टाइम पीरियड निकालेंगे और फिर उसका प्रोडक्ट निकाल के फाइनली उसको ऐड करेंगे, तो हम लोग को मिलेगा 4,30,000। नाउ अब हम लोग फिर से सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वहाँ पे प्रिंसिपल की जगह हम लोग लिखेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू रेट
इंटू 1/12। यहाँ पे जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो हो जाएगा 1/12। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि रेट दिया हुआ था 7%, सो 4,30,000 इंटू 7% इंटू 1/12, इट मीन्स यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा 2508 अप्रॉक्स। अब कभी कभी ऐसा भी दिया रहता है क्वेश्चन में कि किस दिन विथड्रॉ किया गया है, किस दिन ड्राइंग हुआ है, वो मेंशन नहीं किया हुआ है। तो ऐसे केसेस में हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो भी विथड्रॉ किया गया है उसका जो टाइम पीरियड है वो होगा 6 मंथ्स। तो उस केस में सिंपली हम लोग प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू 6/12 करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड आउट कर लेते हैं। इन केस नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन रिगार्डिंग टाइम ऑफ ड्राइंग, अगर डेट मेंशन नहीं रहेगा तो हम लोग सिंपली प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू 6/12 करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेंगे। आई होप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।